हाँ ना कि कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ इंडिया गठबंधन का 40 में 40 सीट आना है। चाहे वो कहा नहीं कि मोदी जी आवे, चाहे वो अमित शाह जी आवे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी भारत भी हमारा देश है, इंडिया भी हमारा। हिंदी में भारत कहते हैं और अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। हम लोग का तो इंडिया गठबंधन है, आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग जीतेंगे। और नारा लग चुका है और बिहार ही ऐसा देश है, बिहार प्रदेश है जहाँ से नारा एक बार लग जाता है तो वो देश में वही काम होता है। यहाँ बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है। इनकी चोरी को भी पकड़ी गई है कि ये लोग अंग्रेज के दलाल रहे हैं। अंग्रेज कभी सनातन धर्म नहीं मानता, इसलिए ये लोग भी सनातन धर्म मानते नहीं हैं। कौन माफी मांगे? मांगना तो इनको है, मोदी जी को मांगना है कि अंग्रेजों के साथ क्यों दिए थे इनके पूर्वज लोग। इनको मांगना चाहिए कि भारत के साथ छल किए हैं, क्यों किए हैं, ये बताएंगे। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा प्रवास के तहत झंझारपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सभा होना है। इसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाई वीरेंद्र, राजद के वरिष्ठ नेता हैं। कैसे देख रहे हैं, एक बार फिर बिहार दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं, लगता है कि विपक्ष को इससे अमित शाह में या नरेंद्र मोदी जी आवे, बिहार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, देश में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन चीटरों को जनता पकड़ ली है। इस बार मजिस्ट्रेट चेकिंग में ये लोग पकड़े गए हैं, जुमलेबाज लोग हैं। या जुमलेबाज को जनता मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ ली है, इसलिए आवे, अपना घूमने फिरने आ रहे हैं, घूमने फिरने जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि ये पहला दौरा है मिथिलांचल का अमित शाह का, तो कहीं ना कहीं सेंधमारी जो है वो अरे भाई, मैं कहा ना कि कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ इंडिया गठबंधन का 40 में 40 सीट आना है। चाहे वो कहा नहीं कि मोदी जी आवे, चाहे वो अमित शाह जी आवे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी इस बार जहां जहां सीट पर जदयू चुनाव लड़ी थी, या फिर किशनगंज की सीट जो एनडीए उस समय में नीतीश कुमार साथ में थे, नहीं जीत पाए थे, उन तमाम सीटों पर जगह नजर जो है बीजेपी की है। अब ऐसे में कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीजों को, क्योंकि ये चुनौती जो है हल्के में नहीं लेने वाली चीज नहीं, सवाल है कि आप जबरदस्ती कहिएगा कि चुनौती लीजिए। चुनौती है ही नहीं। यहाँ इंडिया गठबंधन का 40 में 40 सीट जीतेंगे हम लोग। अमित शाह आवे, चाहे कोई शाह आवे या मोदी जी आवे, यहाँ बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि हमको क्या करना है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन पर भी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए क्योंकि विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है उसमें इंडिया पर भी जो है कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि जब इंडिया गठबंधन बना तो ये लोग क्या करना चाहता है, इससे डरा सहमा हुआ है। तो जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया। इसलिए वो सत्ता जाते हुए देखकर और क्या क्या करेंगे वो हम लोग सब सामना करेंगे। तो आप लोग क्या नाम वापस ले लेंगे आप लोग? अरे इंडिया गठबंधन है, रहेगा। तो भारत, इंडिया को भारत नाम दिया गया। भारत भी हमारा देश है, इंडिया भी हमारा। हिंदी में भारत कहते हैं और अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। तो आप इंडिया गेट बना हुआ पता है ना कि भारत गेट है। इंडिया गेट तो यहीं पर बना हुआ है, उसमें भारत गेट नहीं ना लिखा हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया। आप लोग जिस अरे सवाल है कि हमारा इंडिया गठबंधन है, चाहे वो लाख इसको मिटाने का प्रयास करेंगे, जनता इसको मिटने नहीं देगी। भारत हमारा देश है, उस पर हमारा स्वाभिमान है, हमारा गर्व है भारत पर। लेकिन वो केवल पहले लिखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रहे हैं, डरे हुए हैं इसलिए लिख रहे हैं। जो बैठक हो रही है दिल्ली में इंडिया गठबंधन की, विपक्ष का कहना है कि इस बैठक में कुछ होने ही वाला नहीं है। अरे तो नहीं होने वाला है तो काहे के लिए परेशान है? इंडिया गठबंधन से क्यों परेशान है और इंडिया नाम से क्यों परेशान है, हमको समझ में बात नहीं आ रही है। तो इंडिया गठबंधन अगर पर जो अब खतरा मंडराते हुए देखा जा रहा है, तो क्या लगता है कि अब आप लोग क्या सोचे हैं आगे, क्या आप लोग
की रहेगी? हम लोग का तो इंडिया गठबंधन है, आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग जीतेंगे। और नारा लग चुका है, और बिहार ही ऐसा देश है, बिहार प्रदेश है जहाँ से नारा एक बार लग जाता है तो वो देश में वही काम होता है। यहाँ बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है। सनातन धर्म को लेकर के जो नहीं, सनातन धर्म तो हमारा धर्म है ही। अब इस पर देखिए, ये लोग अंग्रेजों के दलाल हैं। अंग्रेज तो सनातन धर्म को मानता नहीं था, ये लोग वही हैं। ये केवल हिंदू मुस्लिम सनातन ये सब कहकर, अरे भाई मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि सही है कि गलत है। मैंने कहा कि सनातन धर्म को हम लोग मानते हैं, लेकिन इसकी राजनीति को भी पकड़ी गई है, इनकी चोरी को भी पकड़ी गई है कि ये लोग अंग्रेज के दलाल रहे हैं। अंग्रेज कभी सनातन धर्म नहीं मानता, ये इसलिए ये लोग भी सनातन धर्म मानते नहीं हैं। कौन माफ़ी मांगे? मांगना तो इनको है, मोदी जी को मांगना है कि अंग्रेजों के साथ क्यों दिए थे इनके पूर्वज लोग। इनको मांगना चाहिए कि भारत के साथ छल किए हैं, क्यों किए हैं, ये बताएंगे। बिहार में शिक्षकों के लिए जो नियम लागू किया गया, अब सरकार वापस ले ली। विपक्ष ने कहा कि बैकफुट पर बार बार सरकार। अरे भाई, मैंने पहले ही कहा था आप लोग के माध्यम से कि ये सरकार देखेगी, और जो सरकार कैलेंडर तय करती है साल भर का वही होगा, और वही हुआ। मैंने जो बात कही वो मुंह पर मोहर लगाया माननीय मुख्यमंत्री ने। डेंगू को लेकर भी सरकार अब जाकर एकदम जागरूक है, जागरूक है काफी। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जब अरे विपक्ष के पास कुछ मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास केवल मुद्दा है हिंदू मुसलमान, दंगा फसाद, अफवाह फैलाना, जुमलाबाजी करना, इसके अलावा कोई मुद्दा तो इनके पास है नहीं। ऑटो चालक भी ठीक है, हर आदमी को मौलिक अधिकार है आंदोलन करने का, वो उनका आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र का, जिन्होंने कहा है कि इंडिया और भारत अलग नहीं है, एक ही है। अगर ये लोगों को ज़्यादा भय है इंडिया गठबंधन से तो ये लोग क्यों नहीं इस बात को बता देते हैं। साथ ही साथ अमित शाह के दौरे को लेकर भी कहा कि हम लोगों को इससे कोई चुनौती नहीं है। अमित शाह आए या फिर प्रधानमंत्री आए, इससे कोई लेना देना नहीं है। बिहार में 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में ही जाएगा। अब तो देखने वाली विषय होगी कि समय क्या कुछ तय करता है, किसकी जीत होती है, कितने सीटों पर जीत होती है। न्यूज़ 4 नेशन वह भी आप तक जरूर पहुंचाएगा। धन्यवाद।